राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर मध्य प्रदेश में भी बयानबाजी जारी है। प्रदेश के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि यह निर्णय पार्टी हाईकमान लेता है। जो उपयुक्त व्यक्ति होगा उसे अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं है। वहीं शुक्रवार को नगरीय निकाय चुनाव परिणाम को लेकर पूर्व मंत्री ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मैं बोल रहा था, मैंने तो भैया किसी आपके चैनल के विजुअल उठा के देख लो, मैंने तो कहीं ये बात नहीं कही। निश्चित रूप से अरे ये बोलना सज्जन वर्मा ने ये बात कही, नरोत्तम मिश्रा ये बोल रहे हैं मेरा नाम। यार जिसे लगता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ तो मेरे साथी ही जाएंगे ना। कमलनाथ जी अब रवाना हुए हैं, जिसको लड़ना है वो ही जाएगा ना, उसके साथ के लोग ही जाएंगे ना। ये एक गुट और दो गुट क्या, तमाम सारे विधायक, कमलेश्वर पटेल भी गए उसमें, और भी दूसरे एमएलए गए, जहाँ गुटों की कोई बात नहीं है। जहाँ तक नरोत्तम मिश्रा की बात है, ये भाई अपनी दुकान कैसे भी चला लेता है आप लोगों के पास। सज्जन वर्मा को ही कोट कर दिया। अरे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की जोड़ी सर्वविदित है, और ये जोड़ी ने कमाल भी बताया। 2023 में फिर इनको कहो कि सारे राष्ट्रीय चैनल देखें, सारे राष्ट्रीय चैनलों पे कांग्रेस की ही बात हो रही है। सारे राष्ट्रीय चैनल उठा के देख लो भूपेंद्र सिंह जी, कांग्रेस के अलावा कुछ दिख नहीं रहा वहाँ। कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए तुम जैसे लोगों को 100 जन्म लेना पड़ेंगे। और तुम्हारी जो बीजेपी है 75% तो कांग्रेस के लोगों से भरी हुई है। हमारे यहाँ के लोगों से तो तुम्हारी पार्टी चल रही है, तुम्हारी औकात क्या थी? इतनी सी थी बीजेपी। ये तो कांग्रेस के लोग केंद्र में भी देख लो और यहाँ भी देख लो, हमारे लोग गए हुए लोगों से तुम्हारी बीजेपी चल रही है भाई। युवा जितने भी छात्र छात्रा हैं, तमाम उनको आपने कांग्रेस की जितनी नीति के बारे में बताया, क्या संदेश सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कांग्रेस के संदर्भ में कोई भी बात आज प्रियदर्शनी के इस कार्यक्रम में, जहाँ कॉलेज की वो बच्चियाँ जिन्होंने अभी कॉलेज में पदार्पण किया है, जिनके जीवन का नया मोड़ आरंभ हो रहा है, हमने किसी ने भी एक मिनट भी राजनीति के संबंध में बात नहीं की। हमने इंदिरा जी के बारे में बता के कि हम चाहते हैं कि इस देश की एक एक बच्ची हमारी इतनी सशक्त हो जैसी इंदिरा गांधी थी। और हमने ये भी उनसे कहा कि ये उम्र का वो पड़ाव है जहाँ सोचने समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। सोचना पड़ेगा कि इस देश में जो एक धीमा जहर विचारों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में ठूसा जा रहा है, उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम सशक्त बनो, ये हमारी कोशिश होगी। तुम्हें शिक्षा के बाद रोजगार कैसे मिले, उस पर तुमको सोचना है। तुम्हारे आगे का जीवन दर्शन क्या हो, वो तुमको सोचना है। जो एक धीमा जहर वातावरण में फैला, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। बच्चियों ने खुद कहा कि हिंदू मुसलमान करने से, मंदिर मस्जिद करने से हमको रोज़गार मिलने वाला नहीं है। हमारे लिए एक अलग भूमिका वाली सरकार होना चाहिए, जो कहती है वो करती है, वो सरकार हमें चाहिए। बच्चों ने खुद मुझसे कहा। नाम बताया वीडी शर्मा जी ने कि उनका कहना है कि हमको वहाँ भी तो जनता का साथ मिल रहा है। आज जो रिजल्ट आए हैं नगरीय निकाय चुनाव के, अधिकतम आदिवासी जिले में चुनाव हुए थे, उसके रिजल्ट परिणाम आज आए हैं। अधिकतम जगह आदिवासी इलाकों में कांग्रेस का परचम लहराया है। तो बीडी शर्मा की झूठ बोलने की आदत से आप लोग वाकिफ़ हो चुके हैं। वो जो बोलते हैं उसका उल्टे ही होता है। आज 2018 में चुनाव में सर्वाधिक आदिवासी विधायक कांग्रेस के जीत के आए थे, जिससे कांग्रेस की सरकार बनाने में हमें मदद मिली थी। तो ये तो बोलने की खाते हैं, उसमें कोई दम नहीं। प्रदेश अध्यक्ष का दावा जो है, उन्होंने कहा है कि अभी तक जो वोटिंग आई है या जो रुझान आए हैं, 31 सीटों पर जो है 31 निकायों में हम आगे हैं। आप खड़गे जी का नाम आगे नहीं, देखिए हाईकमान इस सारे मसलों पे निर्णय ले रहा है। खड़गे जी भी सोनिया जी से मिले, दिग्विजय सिंह जी भी मिले, और हमारे तमाम दूसरे नेता बंसल जी मिले, और तमाम नेता मिले हैं। और देखिए
अशोक गहलोत भी मिले हैं। हाई कमान किसी भी राजनीतिक दल का सर्वोपरि होता है और हाई कमान में जो लोग होते हैं निश्चित रूप से उच्च विचारों के लोग होते हैं, दीर्घ राजनीतिक अनुभव वाले होते हैं। तो उनसे मिले हैं। दिग्विजय सिंह जी का बयान आ गया कि मैं पर्चा नहीं भर रहा हूं, तो एक डिसिप्लिन है। दिग्विजय सिंह जी बनते तो मध्य प्रदेश का ज़्यादा फायदा होता, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को मैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस जनों की तरफ से बधाई देता हूं कि उनके दीर्घ राजनीतिक जीवन का अनुभव दक्षिण का एक बड़ा इलाका उत्तर के इलाके से सामंजस्य करके कांग्रेस को नए आयाम देगी। मिश्रा कह रहे हैं खड़गे जी ज़्यादा योग्य हैं, दिग्विजय सिंह कम योग्य हैं। देखिए, ये मापदंड आप लोगों के पास होंगे, कसौटियाँ मापदंड हमारे पास नहीं। कौन योग्य नहीं, हाईकमान ने जो निर्णय लिया वो सिरोधार्य होता है हमारे पास। कमलनाथ सर और आता पानी मेरे ख्याल से शिवराज चौहान की विधानसभा के पास में है, ये लगभग बॉर्डर पे है। और अब बीजेपी को 2023 में पानी की ज़रूरत पड़ेगी और वानप्रस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा, इसलिए जंगल में 2023 की तैयारी वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ आशियाना बना पाएंगे। तो अच्छा है, चिंतन अभी से कर लें, अभी से बैठ के करके अपने लिए स्थान ढूंढ लें। तो ये चिंतन बैठक उसी लिए।